नमस्कार साथियों मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जाइलम क्या होती है, फोलियम क्या होती है। तो बिल्कुल सरल भाषा में हम इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। देखिए ध्यान से, आपको बता दूं साथियों कि पादप जो टिश्यूज होती हैं, पादप ऊतक होते हैं, उनमें दो प्रकार की होती है। एक होती है विभाज्योतकी ऊतक, एक होते हैं स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक वो होते हैं जिनके अंदर कोशिका विभाजन ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। तो स्थायी ऊतक को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक होते हैं सिंपल टिश्यूज, एक होती है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। देखो, सरल ऊतक वो होते हैं जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है, मतलब इनका निर्माण जो हुआ है वो एक ही तरह की कोशिकाओं से होता है। और प्लांट टिश्यूज के अंदर जो सिंपल टिश्यू है वो तीन प्रकार के मिलेंगे। पहला मिलता है पैरेन्काइमा, दूसरा मिलता है कोलेनकाइमा, तीसरा मिलता है स्केलेनकाइमा। क्योंकि हमें पढ़ना है किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। अब जटिल ऊतक का ही मतलब होता है कि इनका निर्माण होता तो कोशिकाओं से है, लेकिन एक तरह की नहीं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से इनका निर्माण है जो किया जाएगा। तो सिंपली भाषा में देखा जाए तो डेफिनेशन बनती है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, ये ऐसे स्थायी ऊतक होते हैं जिनका निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है, और इसलिए इन्हें कहते हैं जटिल ऊतक। और इन्हें दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है साथियों जाइलम, और दूसरा है हमारे पास में फोलियम। तो इतनी बात समझ गए कि जाइलम फोलियम क्या है। तो जाइलम फोलियम साथियों हमारे पास में पाए जाने वाले जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनमें स्थायी ऊतक कहलाती है, और स्थायी ऊतक में कैसी है? जटिल ऊतक कहलाती है। इस बात को जरा समझ गए। अब देखिए मेन मुद्दे पर, जाइलम होती क्या है। देखो, जाइलम साथियों पेड़ पौधों के उन भागों में मिलती है जहां पे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं। और इनका मेन काम होता है पेड़ पौधों के अंदर जो जड़ों से पानी और खनिज को पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना। पत्तियों तक क्यों पहुंचाया जाता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ऐसा तो कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जो हरे भाग होते हैं, वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर यहां पे पानी का उपयोग करके ही भोजन का निर्माण है जो किया जाता है। अब मुद्दा बनता है जो जाइलम होती है, तो जाइलम यहां पे चार प्रकार की कोशिकाओं से या चार तत्वों से मिलकर बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाइलम का निर्माण यहां पे चार तत्वों से किया जाता है, जिसमें पहला है जिसे बोलते हैं ट्रैकिड्स। आप देख पाएंगे ट्रैकिड्स, जिन्हें हिंदी में साथियों वाहिनिकाएं कहते हैं। दूसरा होता है वेजल्स, जिन्हें बोलते हैं वाहिकाएं। तीसरा मिलता है जाइलम फाइबर, जिन्हें जाइलम के तंतु कहते हैं। और चौथा मिलता है जाइलम की पैरेन्काइमा। जाइलम की पैरेन्काइमा, ये जाइलम मृदुतक के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताऊं, क्योंकि जाइलम जो होती है ना, वो यहाँ पे मृत कोशिकाओं से बनती है। लेकिन ये जो जाइलम की पैरेन्काइमा होती है, तो जाइलम की पैरेन्काइमा साथियों बनती है जीवित कोशिका से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम क्या है? जड़ों से यहाँ पे जल और खनिज लवण, खनिज को और लवणों को पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। तो जाइलम के बारे में आप समझ गए। इनका मेन काम होता है साथियों पानी को, खनिज को पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना। इनका मेन काम होता है पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, साथ ही साथ पेड़ पौधों को सहारा देना। और यहाँ पे लकड़ी का जो लकड़ी बनती है या तना जो बनता है, इसके द्वारा इसका निर्माण है जो किया जाता है। अब मेन बात सुनो, इसका निर्माण होता है मृत कोशिकाओं से। लेकिन जैसा मैंने बता चुका हूं कि जो पैरेन्काइमा बनती है, जाइलम की पैरेन्काइमा बनती है, ये बनती है जीवित कोशिकाओं से। तो दीज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड टिश्यूज एक्सेप्ट पैरेन्काइमा। अब दूसरी बात, इनमें जो पानी की फ्लो होती है वो होती है एक ही दिशा के अंदर, मतलब जो पानी है वो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। तो जाइलम के अंदर जो पानी का, खनिज पदार्थ का जो प्रवाह किया जाता है, फ्लो किया जाता है, ये हमेशा एक दिशा में होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। और ये बाद में लकड़ी का निर्माण करता है, ये शाखाओं का निर्माण करता है। आप ये समझ गए। तो हमने जाइलम के बारे में सारी की सारी बातें समझी। अब एक बात को और देखिए कि जाइलम के जो चार तत्व हैं, इनका काम क्या है। तो हम जब बात करते हैं ट्रैकिड्स के बारे में, वेजल्स के बारे में, इनका काम होता है साथियों पेड़ पौधों के अंदर पानी और खनिज को बाकी हिस्से में पहुंचाना, जड़ों से पत्तियों में पहुंचा देना। जाइलम की जो पैरेन्काइमा होती है, जो एकमात्र जीवित कोशिका है, इसका काम होता है साथियों भोजन का संग्रहण करना और भोजन को स्टोर करना। और जाइलम का जो फाइबर होता है, ये पेड़ पौधों को सहारा देता है, मजबूती प्रदान करता है। तो एग्जामिनेशन में सीधी सीधे फैक्ट पूछेंगे, बताइए कि यहाँ पे ट्रैकिड्स का, वेजल्स का काम क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, और जाइलम की जो तंतु होते हैं इनका काम क्या है। बता दिए मैंने। क्लियर सारी बातें, नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। आ जाइए, अब हम बात करते हैं फोलियम के बारे में। देखिए,
पेड़ पौधों के अंदर यहाँ पे पानी पहुंच चुका है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद यहाँ पे भोजन बनता है। अब इस भोजन को बनने के बाद इसे जमा कहाँ पे करेंगे? तो जमा करने के लिए साथियों एक नली होती है, जिसके माध्यम से भोजन को जहाँ पे जमा किया जाता है, जिसे हम भंडार गृह बोलते हैं या स्टोरेज हाउस बोलते हैं, वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो वहां तक पहुंचाने का जो काम है वो करते हैं फोलियम के द्वारा। अब मान लो कि पेड़ पौधों में किसी हिस्से में वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो भंडार गृह से वापस भोजन को लाने का जो काम है कौन करेगा? फोलियम करेगा। तो फोलियम के दो काम होते हैं, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, साथ ही साथ भोजन को सही जगह पे पहुंचाना। ये दोनों काम किए जाते हैं फोलियम के द्वारा। तो ये भी जड़ों में, तनों में, पत्तियों में पाया जाता है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जाइलम का निर्माण यहाँ पे 4 कोशिकाओं से हुआ था, 4 तत्वों से हुआ था, लेकिन फोलियम का जो निर्माण है ये यहाँ पे 5 तत्वों से होता है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहा हूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। आपको गलती नहीं करनी है, इस बात को समझिएगा कि फोलियम का निर्माण यहाँ पे 5 तत्वों से होता है, जिसमें पहली होती है सीव नलिका, जिसे हम सीव ट्यूब बोलते हैं, जिसे चालनी नलिकाओं के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है साथियों यहाँ पे सीव सेल्स, जिन्हें सह कोशिकाएं बोलते हैं। तीसरी मिलती है कंपेनियन सेल्स। चौथी मिलती है फोलियम के तंतु, फोलियम फाइबर्स। और पांचवा साथियों मिलता है फोलियम पैरेन्काइमा, जिसे बोलते हैं फोलियम मृदुतक। इनका काम क्या है? भोजन को पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों के और भोजन को जहां पे संचय किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वहां से पेड़ पौधों की वृद्धि क्षेत्र में लेके जाना। तो ये काम किया जाता है फोलियम के द्वारा। आप यहां पे देखो ध्यान से कि एनसीईआरटी हमारी बताती है कि फोलियम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। यही तो मैंने आपको बताया है, इसमें गलती मत करना, ठीक है आप लोग। अब देखिए फोलियम ये है, तो फोलियम का काम होता है साथियों पेड़ पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना फूड को, साथ ही साथ फूड के अंदर यहाँ पे भोजन को जमा करने का काम होता है। अब इनकी दिशा कैसी है? तो ये एक दिशा में नहीं जाते, ये दोनों दिशा में जाते हैं। ये यूनि डायरेक्शनल नहीं होते, ये बाय डायरेक्शनल होते हैं। मतलब ये भोजन को लेके भी आते हैं, भोजन को वापस भी लेके जाते हैं। तो ये कैसे हैं? बाय डायरेक्शनल है और कहीं ना कहीं सहारा प्रदान करेंगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, सीधी सीधे फैक्ट यहां से बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस हमने समझा यहाँ पे जाइलम के बारे में और फोलियम के बारे में। ये बेसिक डिफरेंस और दिया गया, उसको देख लेते हैं। तो वो कार्य क्या है? तो पानी और खनिज को यहाँ पे परिवहन करने का काम करता है जाइलम, जबकि पेड़ पौधों में भोजन को जमा और भोजन का परिवहन करने का काम किया जाता है फोलियम के द्वारा। जाइलम जो होती है वो एक दिशा में फ्लो करती है, नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन जो फोलियम होती है वो दोनों दिशा में जाती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भी जाती है। अगर बात करते हैं जाइलम के बारे में, तो जाइलम के अंदर जो पैरेन्काइमा है वो जीवित मिलेगी, है ना। वहीं पर हम जब बात करते हैं फोलियम में, तो जीवित कोशिकाएं भी होती है, मृत कोशिकाएं भी मिलती है। सबसे मेन बात करते हैं कि इनका मुख्य काम क्या है। तो मुख्य काम होता है साथियों पानी को ले जाना और यांत्रिक सहारा देना। और फोलियम का काम होता है भोजन का वितरण करना और भोजन का भंडारण करना। तो ये है साथियों बेसिक डिफरेंस। मैंने बहुत ही कम समय के अंदर आपको जाइलम में और फोलियम में जो डिफरेंस है समझा दिया है। अब मेरे ख्याल से गलती नहीं करेंगे। बाकी इसी तरह के बेहतरीन कंसेप्ट के लिए साथियों जुड़िए हमारे साथ, हमारे रेलवे फाउंडेशन 3.0 बैच में। ये बैच लॉन्च हो चुका है मात्र 999 की प्राइस में। साथियों आप यहाँ पे रेलवे की सबसे बेहतरीन टीम के साथ सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले इस बैच में, जहां पे मैथ आपको खुद मिलने वाली है गगन सर के द्वारा, रीजनिंग पढ़ाएंगे दीपक सर, मैं आपका हरीश भैया आपको साइंस में सेवाएं देने वाला हूं, और जीके जीएस में आपको पढ़ाने वाले हैं जीत राणा सर। और आपको बता दूं साथियों कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस की जो किताब है वो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो चुकी है। आप जाके फ्लिपकार्ट के माध्यम से इस साइंस की किताब को परचेस कर सकते हैं। और इसी तरह के बेहतरीन कंसेप्ट के लिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे परिवार में, जिसका नाम है सिलेक्शन बे।